हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल भारती वुलन क्राफ्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये न्यू और यूनिक डिज़ाइन का तोरण बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। मैंने 2 कलर लिया है, रेड और क्रीमी कलर। आपको जो कलर अच्छा लगे आप ले सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्रीमी कलर से बनाएंगे। सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब 8 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हम चेन के स्टार्टिंग से लेके एक रिंग बनाएंगे। अब 2 चेन लेके 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट का 2 चेन और 23 डबल क्रोशिया मिलके हमारा टोटल 24 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फर्स्ट 2 चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया से काउंट करेंगे। ये देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट 2 चेन के अंदर से इस तरह से क्रोशिया को डाल के अटैच कर देंगे। अब हम 10 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 3 डबल क्रोशिया के ऊपर से अटैच करेंगे इस तरह से। फिर से 10 चेन लेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से अटैच करेंगे। फिर से 10 चेन लेंगे। 3 नंबर डबल क्रोशिया के ऊपर से अटैच करेंगे इस तरह से। सेम उसी पैटर्न से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट जहाँ शुरू किए थे वहीं से डाल के अटैच कर देंगे। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन लेंगे और 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 5 स्लिप स्टिच हो गया है। अब हम 3 चेन लेंगे। फिर से 5 स्लिप स्टिच लेंगे। अब हम उसके अगले वाले से 5 और स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेंगे। अब हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से उसके आगे भी हम 5 और स्लिप स्टिच बनाएंगे। 3 लेके फिर से 5 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी पैटर्न से ये राउंड भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। एक चेन लेके ऊल को कट कर देंगे। अब हम रेड कलर से डिजाइन बनाएंगे। फर्स्ट ऊल को अटैच करेंगे। 12 चेन बनाएंगे। अब 3 और चेन बनाएंगे। 1 2 3 और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब हम चेन के पीछे से लेके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से चेन के पीछे से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से 16 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। ये देखिए हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 4 चेन लेंगे, एक छोड़ के उसके आगे में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, फिर से एक छोड़ के उसके आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेके फिर एक छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम उसी तरह से लास्ट तक हमें बनाना है। इसी तरह से हमारा 9 डबल क्रोशिया बनेगा। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशिया है। अब हम एक चेन लेके 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2, अब 4 चेन लेंगे, फिर से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम उसके आगे और 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से 4 चेन लेंगे। अब 2 और स्लिप स्टिच बनाएंगे, उसके आगे फिर से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड भी हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब यह हमारा आखिरी बचा है। फिर से 2 स्लिप स्टिच लेंगे और 4 चेन लेके 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम उसके अगले वाले में जॉइंट करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम 12 चेन लेंगे, एक 2 3 3 नंबर से अटैच करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर से हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए हमारा 16 डबल क्रोशिया हो चुका है। अब हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। अब हम एक छोड़ के उसके आगे से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, फिर एक छोड़ के उसके आगे में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से एक छोड़ के उसके आगे में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब हम एक चेन लेके 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से उसके आगे और 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से लास्ट तक बनाएंगे। ये हमने लास्ट तक बना लिए हैं। अब हम उसके आगे जॉइंट करेंगे। इस तरह से अब हम 12 चेन लेंगे। 1 2 3, फिर अटैच करेंगे। इसी तरह से यह हमारा डिजाइन आगे भी बनाएंगे। ये देखिए यह हमने 4 डिजाइन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम फर्स्ट वाले में जॉइंट करेंगे। एक चेन लेके 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे।
अब हम 2 चेन लेंगे। फर्स्ट का एक कोने में से ऐसे डाल के फंदे को खींच लेंगे। 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके अगले वाले में और 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन लेंगे, फिर से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला जॉइंट हो गया है। अब हम उसके आगे और एक जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये हमने लास्ट तक बना लिए हैं। अब हम जॉइंट करेंगे। फिर से 12 चेन लेके हम डिजाइन बनाएंगे। एक, दो, तीन नंबर से लेके अटैच करेंगे। ये देखिए, हमने बना लिए हैं। अब हम सेकंड जॉइंट करेंगे। एक चेन लेंगे, 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। जिस तरह से हम फर्स्ट जॉइंट किए थे उसी तरह से हम सेकंड जॉइंट करेंगे। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे, ऊल को इस तरह से खींच लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। उसके आगे और 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। 4 चेन लेंगे। अब 2 और स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसी पैटर्न से हम पूरा लास्ट तक डिजाइन बनाते जाएंगे। चलिए हम लास्ट तक बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हम लास्ट और फर्स्ट को जॉइंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 हमने बना लिए हैं। अब हम 2 स्लिप स्टिच लेंगे और 2 चेन लेंगे। 1, 2। अब हम फर्स्ट में जॉइंट करेंगे। देखिए, यहाँ से क्रोशिया को डाल के ऊल को खींच लेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर हम 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। आगे भी 2 स्लिप स्टिच लेके 4 चेन बनाएंगे और फिर से 2 स्लिप स्टिच बना के लास्ट तक बना लेंगे। अब हम फर्स्ट में जॉइंट करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच के मदद से हम जॉइंट करेंगे। एक चेन लेके ऊल को कट कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा दोनों डिजाइन जॉइंट हो चुका है। अब हम पट्टी बनाएंगे। देखिए, पट्टी के लिए हमने 80 चेन बना लिए हैं। अब हम स्लिप स्टिच के मदद से जॉइंट करेंगे। 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे, 20 चेन लेंगे। 20 चेन ले लिए हैं। अब हम उसके आगे वाले में जॉइंट करेंगे। इस तरह से 2 स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम 40 चेन बनाएंगे। ये देखिए, हमने 40 चेन ले लिए हैं। अब हम सेकंड फ्लावर से जॉइंट करेंगे। यहाँ से 2 जॉइंट किए हैं और ये वाला फ्लावर में 2 जॉइंट करेंगे। 2 स्लिप स्टिच लेंगे,
अब 20 चेन बनाएंगे। 20 चेन लेके उसके अगले वाले में इस तरह से जॉइंट करेंगे। अब हम फिर से 80 चेन बनाएंगे। ये देखिए हमने 80 चेन बना लिए हैं। अब 2 और चेन बनाएंगे। अब हम 4 नंबर चेन के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक चेन लेके एक छोड़ के सेकंड में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे, एक छोड़ के सेकंड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें चेन के लास्ट तक बनाते जाना है। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिए हैं। अब हम 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके डबल क्रोशिया के बीच में से हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बीच में से लेके हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से हमें और 2 राउंड बनाना है। टोटल हमारा 3 राउंड बनेगा। ये देखिए हम ये 3 राउंड बना लिए हैं। अब हम रेड कलर जॉइंट करेंगे। बीच में से हम रेड कलर से बनाएंगे। इस तरह से रेड कलर को हम अटैच कर देंगे। अब 3 चेन लेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसी गैप में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से लगातार 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। फिर एक चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में से गैप में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया बनेगा। बीच में से एक चेन गैप रहेगा। इस तरह से देखिए। अब एक चेन लेंगे, चेन लेके डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए। फिर एक गैप में से डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया के ऊपर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन का गैप रखेंगे। सेम इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक बनाएंगे। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिए हैं। अब हम क्रीमी कलर से फिर से 3 राउंड बनाएंगे सेम उसी तरह से। अब हम क्रीमी कलर को अटैच करेंगे। तीन चेन लेंगे, 1 2 3। फिर एक गैप छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और एक गैप छोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेके फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में से एक गैप रखेंगे। इस तरह से देखिए। एक चेन लेके बीच में से एक डबल क्रोशिया गैप रखेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे,
एक गैप रख के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह से हमें फिर से ऊपर 3 राउंड बनाना है। चलिए मैं आप लोगों को ये 3 राउंड बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ऊपर 3 राउंड बना के हम ये तोरण पट्टी कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमारा तोरण पट्टी रहेगा। बीच में से ये 2 डिजाइन रहेगा। ऊल को अच्छे तरह से गांठ लगा के हम इसे कट कर देंगे। अब हम हार्ट शेप का डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरह का हार्ट शेप का डिजाइन बना के हम दोनों साइड लगाएंगे। सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, फिर फर्स्ट में से डाल के इस तरह से एक रिंग बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर 2 राउंड क्रोशिया में से डाल के, देखिए हम दोबारा दिखाते हैं, 1 2 इस तरह से 2 राउंड लेके फिर उसी रिंग में से इस तरह से निकाल के 2 बार में छोड़ेंगे फंदे को, फिर से 2 राउंड लेंगे, फिर से 2 बार में इस तरह से फंदे को छोड़ेंगे। सेम इसी तरह से देखिए 2 बार लेंगे, फिर से छोड़ेंगे, फिर से हम 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे, 2 करके इस तरह से छोड़ेंगे। इसी तरह से हमें 7 टाइम करना है। ये देखिए 7 राउंड हो गया है। फर्स्ट में से हम 1 छोड़ेंगे, सेकंड में हम 2 करके इस तरह से फंदे को छोड़ते हुए आगे जाएंगे। लास्ट में हमारा 2 फंदा बचेगा, उसको लेके हम इस तरह से पलटेंगे, फिर से हम 2 राउंड क्रोशिया से लेंगे, फिर 2 बार में इस तरह से ऊल को छोड़ेंगे। अब फिर से 2 बार क्रोशिया से ऊल को लेंगे, इस तरह से फिर से 2 बार में ऊल को छोड़ेंगे। इसी तरह से हमें 7 टाइम्स करना है। देखिए ये हमारा लास्ट राउंड है, हमने 7 टाइम्स कर लिया है। अब हम फर्स्ट में 1 ही बार निकालेंगे, सेकंड में 2 फंदे लेके इस तरह से क्रोशिया से निकालेंगे। लास्ट में 3 फंदे को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा हार्ट शेप डिजाइन बन गया है। अब हम 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन लेंगे, फिर 2 बार ऊल को इस तरह से लेके हम फंदे से निकालेंगे 2 बार में। देखिए इस तरह से 2 बार लेंगे, फिर से हम 2 बार से निकालेंगे इस तरह से। ये हमारा 7 टाइम बन गया है। फर्स्ट में जिस तरह से हम बनाए थे सेम उसी तरह से बनाए हैं। ये देखिए लास्ट में 2 फंदे छोड़ के हम टर्न कर लेंगे, फिर हम 2 राउंड लेके इस तरह से 2 बार में ऊल को छोड़ेंगे, फिर से हम 2 बार में इस तरह से ऊल को छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें 7 टाइम्स करना है। ये देखिए ये हमने और एक हार्ट शेप डिजाइन बना लिया है। उसी तरह से हम लास्ट तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने लास्ट तक बना लिए हैं। अब एक चेन लेके कट कर देंगे। देखिए हम हार्ट शेप के नीचे इस तरह से डिजाइन बनाएंगे।
चलिए हम इसे बनाते हैं। देखिए इस तरह से हम ऊल को अटैच करेंगे। अब हम 7 चेन लेंगे। फर्स्ट चेन से लेके पॉप स्टिच बनाएंगे। इस तरह से फंदे लेके पॉप स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से हमें 8 बार लेना है फंदे को। फिर हम ऊल को खींच के इस तरह से बांध देंगे। अब हम 4 चेन लेंगे। फर्स्ट में से लेके इस तरह से स्लिप स्टिच के मदद से अटैच करेंगे। फिर से हम 4 चेन लेके अटैच करेंगे। इस तरह से हमें 3 बार 4-4 चेन लेके अटैच करना है। अब हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5। अब हम फर्स्ट में से डाल के इस तरह से अटैच करेंगे। एक चेन लेके फिर हम ऊल को कट कर देंगे। पीछे से ऊल को गांठ लगा देंगे। इस तरह से ऊल को खींच के हम ऊल को कट कर देंगे। अब हम इसे जॉइंट करेंगे। देखिए बीच में से ये हमारा फ्लावर रहेगा, साइड में से हम इसे जॉइंट करेंगे। सबसे पहले हम ये 7 हार्ट शेप का डिजाइन लगाएंगे। फिर हमारा ये 8 हार्ट शेप का डिजाइन रहेगा। ये हमारा 9 हार्ट शेप का डिजाइन। एक एक करके हम इस तरह से बढ़ा के लगाएंगे। ये हमारा 10 हार्ट शेप का डिजाइन है। फिर ये 11 हार्ट शेप है। ये हमारा 12 हार्ट शेप है। एक एक बढ़ा के हम लगाए हैं। देखिए हमने 3 जॉइंट कर लिए हैं। यहाँ से हमने 6 नंबर प्लेस छोड़ के लगाए हैं। देखिए फिर से हम यहाँ से यहाँ तक 6 नंबर के प्लेस तक प्लेस छोड़ के लगाए हैं। फिर से हम 6 नंबर प्लेस छोड़ के लगाए हैं। इस तरह से लास्ट तक हम 6 प्लेस छोड़ के लगाएंगे इस तरह से। देखिए सेम कलर का हम ऊल एक छोटा सा टुकड़ा लिए हैं, इससे हम जॉइंट करेंगे। 6 नंबर प्लेस छोड़ के हम जॉइंट करेंगे। इस तरह से दोनों को पकड़ के ऊल को खींच लेंगे। देखिए इस तरह से ऊल को लेके हम बांध देंगे। इस तरह से टाइट नॉट लगा लेंगे। फिर हम ऊल को पीछे से लेके कट कर देंगे। सेम इसी तरह से हम सारे जॉइंट कर देंगे। चलिए हम जॉइंट करके आप लोगों को दिखाते हैं।
ये देखिए हमने दोनों साइड जॉइंट कर लिया है। यह हमारा बीच का डिजाइन है और ये हमारा साइड का डिजाइन है। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको ये डिजाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।